बीजेपी के बड़े नेता किरण रिजिजू ने अखिलेश यादव के बारे में कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद योगी परेशान होंगे और बीजेपी के समर्थक हैरान कि आखिर यूपी इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी का टॉप मैनेजमेंट अखिलेश यादव की आखिर इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। किरण रिजिजू के बयान के मायने क्या है और इसका क्या है योगी और यूपी इलेक्शन कनेक्शन, चलिए जानते हैं। आपको याद होगा, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अखिलेश यादव को अपना मित्र बताया और कहा कि अखिलेश जी कभी कभी उनकी मदद भी कर देते हैं। और अब मोदी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अखिलेश यादव को विपक्ष का सबसे रीजनेबल यानी सबसे समझदार और बातचीत करने लायक नेता बता दिया है। सवाल उठता है, आखिर अखिलेश और बीजेपी का ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो भी जब सिर पर यूपी का चुनाव हो। एक तरफ योगी लगातार अखिलेश पर तीखा हमला कर रहे हैं और अखिलेश भी योगी को कभी छोटा फैंटा कभी कुछ और कहकर नीचा दिखा रहे हैं। इन सब के बीच अखिलेश और सेंट्रल बीजेपी का आपसी प्यार, सम्मान और अंडरस्टैंडिंग वाला रिश्ता बड़े बड़े राजनीतिक जानकार डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। सत्ता पक्ष का ये बदला हुआ अंदाज आखिर है क्यों? आखिर सत्ता पक्ष अखिलेश यादव पर इतनी मेहरबान क्यों है, और वो भी उस वक्त जब सर पर उत्तर प्रदेश इलेक्शन हो और दूसरी तरफ सरकार और विपक्ष का टकराव बड़ी तेजी से सदन में दिखाई दे रहा हो और अखिलेश यादव विपक्षी नेता के तौर पर विपक्ष के हर मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। चाहे राहुल गांधी का साथ देना हो या ममता बनर्जी के हार के बाद उनके बगल में जाकर खड़ा होना हो, हर जगह अखिलेश यादव बीजेपी को चुनौती देने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और उसी अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता खुलकर उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनको रीजनेबल बता रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कि आखिर किरण रिजिजू ने किस संदर्भ में अखिलेश यादव की तारीफ की। दरअसल इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू में किरण रिजिजू से पत्रकार ने पूछा कि आखिर आपको विपक्ष का सबसे अच्छा रीजनेबल नेता कौन लगता है, किससे बातचीत करना सबसे आसान है। इस पर जवाब देते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बात करना उनको थोड़ा मुश्किल लगता है। खासतौर पर राहुल गांधी मुद्दों को लेकर अडिग रहते हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन अखिलेश यादव बातचीत को समझते हैं, सुनते हैं और थोड़े फ्लेक्सिबल हैं। और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव विपक्षी नेताओं में सबसे ज्यादा रीजनेबल हैं। और किरण रिजिजू का ये बयान राजनीतिक पंडित डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं और किरण रिजिजू का ये बयान योगी आदित्यनाथ को भी जरूर दिल पर लगा होगा कि अगर तारीफ ही करनी थी तो यूपी चुनाव के बाद कर देते, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है उससे पहले बीजेपी के तमाम सेंट्रल लीडरशिप उस राज्य के सबसे मुख्य विपक्षी नेता को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन यूपी इलेक्शन से पहले अखिलेश यादव को घेरने की बजाय मोदी और रिजिजू खुलकर उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनको रीजनेबल बता रहे हैं, सबसे समझदार बता रहे हैं, बातों को समझने वाला बता रहे हैं। बता दें कि एक कहानी देश की राजनीति में बड़ा प्रचलित है, वो ये है कि भाई योगी और केंद्रीय बीजेपी नेताओं में ठीक नहीं बनती है। 36 का आंकड़ा रहता है और यही कारण है कि 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीट वहां पर कम हो गई। बीजेपी के बड़े नेता योगी को कट टू साइज रखने के लिए कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते हैं। ऐसे में जिस अंदाज में उत्तर प्रदेश के विपक्षी नेता अखिलेश यादव की तारीफ बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप कर रही है, क्या हम इसको भी उस डायरेक्शन में जोड़कर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं फिर से योगी आदित्यनाथ को कट टू साइज रखने की एक कवायद है, अखिलेश का मोराल बूस्ट करके। बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में आने वाले दिनों में कोई बड़ी राजनीतिक खबर आने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर बीजेपी के दो बड़े चेहरे मोदी और रिजिजू अखिलेश की तारीफ कर रहे हैं तो क्या हम इसे सिर्फ तारीफ मानना चाहिए या इसके पीछे कोई राजनीतिक संकेत भी पढ़ना चाहिए? आपको क्या लगता है, अखिलेश की इतनी तारीफ आखिर भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप क्यों कर रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और इसी तरह अगर आपको डीप पॉलिटिकल खबरें पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।